नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीड़ा और दुख के समय में मिलने वाले ईश्वरीय सहारे और शांति के बारे में। जी हाँ। हमारे पास एक लेख है, दुख में आराम, और एक म्यूजिक चैनल स्मिथ सोलेस का भी जिक्र है। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल के कुछ वचन मुश्किल समय में कैसे हिम्मत बंधाते हैं। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। दुख तो आता ही है, पर अच्छी बात यह है कि ईश्वर का वचन इसे नजरअंदाज नहीं करता। हाँ। बल्कि सीधे तौर पर प्रेम और सच्चाई से इसे संबोधित करता है। हाँ। तो शुरुआत करते हैं यशाया 41:10 से। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तो ईश्वर का एक पक्का वादा है ना? और इसमें कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ ये नहीं कहते कि डरो मत, बल्कि कारण बताते हैं, क्योंकि मैं साथ हूँ। हाँ, ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो लाल सागर वाली घटना याद आती है, मूसा और इजराइलियों की। ईश्वर ने कहा डरो मत, खड़े रहो, और फिर रास्ता खुल गया। बिल्कुल। तो आज की जिंदगी में भी, चाहे बीमारी हो या कोई धोखा मिला हो, जब लगता है अपनी हिम्मत जवाब दे रही है, हाँ, तब ये वचन याद दिलाता है कि कोई है जो थाम लेगा। और ये सिर्फ साथ होने का वादा नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये सक्रिय मदद का वादा है। हाँ, सक्रिय मदद। मैं तुझे मजबूत करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मतलब ईश्वर सिर्फ देख नहीं रहे, वो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी सक्रिय मदद का एक और रूप मुझे लगता है मत्ती 11:28 में है। हाँ, वो आमंत्रण। हाँ, यीशु का वो खुला निमंत्रण है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना सीधा, कितना सरल बुलावा है ना? बाइबल में वो कहानी है ना, उस स्त्री की जो 12 साल से बीमार थी। जी हाँ, लहू बहने के रोग से। हाँ, उसने बस हिम्मत करके यीशु को छुआ और चंगी हो गई। तो संदेश शायद यही है, जैसे हो वैसे आ जाओ, अपना बोझ अकेले क्यों उठाना। सही बात है। और इस बुलावे की खासियत यह है कि इसमें कोई शर्त नहीं है, यानी कि पहले खुद को सुधारो तब आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जैसे हो, थके हुए, बोझ से दबे हुए, वैसे ही आ जाओ। हालांकि ये सुनने में आसान लगता है, पर अपना बोझ किसी और को देना, ईश्वर को, ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से है। हाँ, ये तो है। अच्छा, और जब बोझ भावनात्मक हो, दिल टूटा हो, अकेलापन हो, उसके लिए भजन संहिता 34:18 है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आहा। ये तो सीधे दिल के दर्द की बात करता है। और भजन लिखने वाले दाऊद ने तो खुद ये सब झेला था, विश्वासघात वगैरह। हाँ, बिल्कुल। शायद तभी वो लिख पाए कि ऐसे में ईश्वर सबसे ज्यादा करीब महसूस होते हैं। ये बहुत बहुत दिलासा देने वाली बात है कि जब हमें लगता है दुनिया हमसे दूर हो गई है, तब ईश्वर और भी करीब आ जाते हैं। हाँ। वो टूटे दिलों से भागते नहीं, बल्कि उनके पास आते हैं, वहीं वास करते हैं। लेकिन कभी कभी दर्द जाता नहीं है, बना रहता है। जैसे प्रेरित पौलुस ने बताया था 2 कुरिन्थियों 12:9 में अपने शरीर के कांटे के बारे में। हाँ, कांटा। उन्होंने प्रार्थना की कि वो निकल जाए, पर परमेश्वर का जवाब था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उनकी वो कमजोरी दूर नहीं हुई, पर फिर भी उन्होंने कितने बड़े काम किए। इससे क्या समझे? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। कभी कभी ईश्वर की ताकत हमारी कमजोरी को हटाने में नहीं, हाँ, बल्कि उस कमजोरी के बावजूद हमें सहने की और आगे बढ़ने की शक्ति देने में जाहिर होती है। अच्छा। और शायद यही असली चमत्कार है, कमजोरी में भी सामर्थ्य पाना। ईश्वर की शक्ति अक्सर हमारी इंसानी सीमाओं के बीच ही ज्यादा चमकती है, ऐसा लगता है। और इस पूरे सफर में, इस दर्द और कमजोरी के बीच शांति कैसे मिले? यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, हाँ, शांति का वचन। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और वो कहते हैं, ये दुनिया की शांति जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो हालात पर निर्भर करती है। ये अंदर की शांति है, जो तूफान में भी रह सकती है। हाँ, वो शांति जो समझ से परे है। बाहरी उथल पुथल चल रही हो, पर अंदर एक ठहराव। जैसे यीशु ने नाव में तूफान को शांत किया था ना, हाँ। वैसे ही वो हमारे मन के तूफान को भी शांत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। और आखिर में एक वचन जो हमें बिल्कुल जमीनी हकीकत पर लाता है, भजन संहिता 73:26। हाँ, आसाप का वचन। हाँ, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हार मान सकते हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। क्या बात है। भजन लिखने वाले आसाप ने संघर्ष किया था, वो डगमगाए भी, पर अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे कि सिर्फ ईश्वर ही स्थायी है। हाँ, जब सब कुछ फेल हो जाता है तब भी ईश्वर है। हाँ,
जब शरीर साथ न दे, मन थक जाए, तब भी वो हमारी चट्टान, हमारा हिस्सा बने रहते हैं। ये अपनी शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं को ईमानदारी से मानना है और साथ ही ईश्वर पर एक अटूट भरोसा भी दिखाता है। ये मानना कि जब हम खत्म हो रहे हैं तब भी ईश्वर हमारा सहारा है, ये बहुत शक्तिशाली एहसास है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये सदियों पुराने वचन आज भी कैसे जिंदा हैं। बिल्कुल। सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ये संगीत और कला को भी प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे आपने वो स्मिथ सोलेस चैनल का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, स्मिथ सोलेस। वे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में प्रार्थना गीत बना रहे हैं जो इन्हीं भावनाओं को छूते हैं। बीमारी, अकेलापन, धोखा और उपचार, शांति, आशा देने की कोशिश करते हैं। जी, और ये सीधे तौर पर भजन 147:3 की याद दिलाता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है। हाँ, संगीत में ये खासियत होती है कि वो भावों को सीधे दिल तक पहुंचाता है, कभी-कभी पढ़ने से भी ज्यादा गहराई से। सही बात है। तो ये इन वचनों को महसूस करने का एक और तरीका बन जाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पीड़ा, दुख ये जीवन की सच्चाई हैं, मगर ईश्वर की उपस्थिति और उनके वचन भी उतने ही सच हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वचन हमें दर्द मुक्त जीवन का वादा नहीं करते, पर दर्द में ईश्वर के साथ का वादा जरूर करते हैं। तो जब हम थके हों, टूटे हुए महसूस करें या कमजोर हों, ईश्वर का वचन हमें थामने के लिए, शांति देने के लिए और ये याद दिलाने के लिए है कि उनका अनुग्रह काफी है। और यहाँ शायद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को प्रार्थना या उपासना में कैसे बदल सकता है। अच्छा सवाल है। शायद इन्हीं वचनों पर गहराई से मनन करके, या फिर जैसे आपने बताया स्मिथ सोलेस जैसे संगीत को सुनकर, और ये जानना कि हमारी अपनी कमजोरी भी ईश्वर की ताकत को दिखाने का एक मंच बन सकती है। ये एहसास ही अपने आप में बहुत हिम्मत देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। दर्द से भरा हुआ है दिल, सांस भी अब लगती है मुश्किल, जिन पे भरोसा था वो छोड़ गए, खामोशी में आंसू बोल गए। टूटा दिल हूँ मैं, लेकिन यीशु है साथ, जख्मों में भी मिलती है उसकी बात। बिट्रायल ने रुलाया, सिकनेस ने थकाया, पर यीशु ने हर पल मुझे संभाला, उठाया। बिस्तर पे पड़ा हूँ, हालात बेहाल, दिल पूछता है क्या तू है मेरे नाल। लोगों ने पूछा तक नहीं, पर यीशु ने छोड़ा नहीं। Come to me, यीशु कहते हैं, fear not, वो बार बार कहते हैं। जो दुनिया ने तोड़ा, उसने जोड़ा, मुझ में फिर से अपना रूह फूंका। टूटा दिल हूँ मैं, लेकिन यीशु मेरा नूर। सुना सब कुछ, पर उसकी आवाज थी जरूर। जो सबने छोड़ा, उसने गले लगाया, टूटे सपनों को नया रूप दिखाया। यीशु तू ही मेरा सहारा, ना कोई और, ना कोई सहारा। दर्द के बीच तू रोशनी है, तू मेरी छोटी सी जिंदगी की सबसे बड़ी शांति है। दर्द से भरा हुआ है दिल, सांस भी अब लगती है मुश्किल, जिन पे भरोसा था वो छोड़ गए, खामोशी में आंसू बोल गए। टूटा दिल हूँ मैं, लेकिन यीशु है साथ,
जख्मों में भी मिलती है उसकी बात। बिट्रायल ने रुलाया, सिकनेस ने थकाया, पर यीशु ने हर पल मुझे संभाला, उठाया। बिस्तर पे पड़ा हूँ, हालत बेहाल, दिल पूछता है क्या तू है मेरे नाल। लोगों ने पूछा तक नहीं, पर यीशु ने छोड़ा नहीं। Come to me, यीशु कहते हैं fear not, वो बार बार कहते हैं जो दुनिया ने तोड़ा उसने जोड़ा। मुझ में फिर से अपना रूप फूंका। टूटा दिल हूँ मैं, लेकिन यीशु मेरा नूर। सुना सब कुछ पर उसकी आवाज थी जरूर। जो सबने छोड़ा उसने गले लगाया, टूटे सपनों को नया रूप दिखाया। यीशु तू ही मेरा सहारा, ना कोई और, ना कोई सहारा। दर्द के बीच तू रोशनी है, तू मेरी छोटी सी जिंदगी की सबसे बड़ी शांति है।